हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान भर में फैले हुए हंसी से प्यार करने वाले, कविता से प्यार करने वाले तमाम श्रोताओं को नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त तारक मेहता। चलिए एक बार हम सब मिल के कहते हैं वाह वाह क्या बात है। जमाना ऐसा आ गया है साहब जहां मन से ज्यादा धन और पैसा महत्वपूर्ण हो गया है। मैं तो मारवाड़ी आदमी हूं, आप जानते हैं कि मुझे पैसा बचाने के तमाम गुण आते हैं, अच्छी तरह से आते हैं। और आते इस तरह से हैं कि जैसे एक बार मैं आगरा गया तो मैंने एक ऑटो वाले को पूछा, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचना ही नहीं है। नहीं, मैंने कहा चलने का क्या लेगा? बोले 100 रुपए। मैंने कहा 50 में ले जा। बोले 50 में कौन ले जाएगा? मैंने कहा बैठ पीछे। तो जिंदगी में पैसा बचाना बड़ी काम की चीज है साहब, क्योंकि पैसा हर मोड़ पे आपके काम आता है। लेकिन इस मोड़ पे मुझे पैसा याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आ रहा है वो जो यहां मेरे साथ होता है, मतलब कि होती है मेरी को होस्ट, मेरी साथी। नमस्कार, मैं हूं आपकी अंजलि तारक मेहता। नाम बता दिया था मैंने। पर मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। आज आते ही? चलिए पूछिए। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर भगवान जी आपसे कुछ मांगने के लिए कहते, पर एक ही चीज मांग सकते हैं, वो भी कंडीशन होती, तो आप क्या मांगते? मैं भगवान से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक मांगता जो बिल्कुल ब्लैंक होता, मैं जब चाहूं भर सकता था। धत तेरे की। मैं होती तो मैं दिमाग मांगती। हाँ नहीं, आदमी वही चीज मांगता है ना जो उसके पास न हो। आप ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ मेरी इंसल्ट करने के पैसे मिलते हैं? अरे नहीं, इंसल्ट करने के पैसे नहीं मिलते, वो तो मैं यूं ही कर लेता हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब यहाँ मुझे किसी और काम के लिए पैसे मिलते हैं। और पैसा जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण है साहब, लेकिन कविता को, कवियों को क्या कभी कोई धन से खरीद सका है? लेकिन ये उनकी मोहब्बत है कि वो यहाँ आए हैं और सारे देश को सुनाएंगे अपनी कविताएं, और सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप घर में बैठ के लगाएंगे ठहाके, बजाएंगे तालियां और कहेंगे कि भाई वाह क्या बात है। पिलपिले हो गए पर सिलसिला नहीं छोड़ा। अच्छा, क्या कुत्ता छोड़ दिए? तेरे बाप ने मुझ पर तेरी गली में मगर घूमना नहीं छोड़ा। काउमीन, चाउमीन, डॉग, हॉट डॉग, जानवरों के नाम, खाने के सामान, देसी चीजों के अंग्रेजी टिप्स हैं। भुट्टा पॉपकॉर्न, आलू फिंगर चिप्स हैं। भाई क्या बात है, वाह वाह बहुत बढ़िया। सरकारें बदलकर देख लिया। सरकारें बदल कर देख लिया, क्या पाया सरकार बदलकर? अरे सारे भ्रष्ट हटाने होंगे, क्या होगा 2-4 बदलकर? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक दफा एक शहर में एक हसन मियाँ रहते थे। अल्लाह के फजल से किसी तरह अपने ही शहर में हसन मियाँ का ब्याह हुआ। अच्छा हुआ ये कि निकाह के बाद जैसे ही हसन मियाँ वो खड़े, शहर भर के लोग हंस पड़े। बेचारों के साथ हादसा हो गया था। निकाह के बाद हसन मियाँ तो खड़े हो गए थे, पजामा नीचे रह लड़के तो लड़के हैं, इनका भंवरों जैसा मन, ओस की बूंदे हैं, हम लड़की मन है एक दर्पण। हमसे है घर बार इन्हीं का, हमसे है आंगन, ओस की बूंदे हैं, हम लड़की मन है एक दर्पण। जो सबसे पहले हम बैठे हैं ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से आते हैं, शरीफ भारती एक बड़े कमाल के शायर हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके जूतों की दुकान है। हाँ। अब इनसे ये पूछा जाए कि इतने जूते इकट्ठे कहाँ से हुए? शरीफ, मैं कवि सम्मेलन मुशायरों में जाना शुरू हुआ तो पब्लिक वाले एक मारते थे। हाँ। तो कहीं किसी से इकट्ठा करके पूरी शॉप खोल दी मैंने तो साहब मुझे तो डबल फायदा हुआ। कवि सम्मेलन का पेमेंट मिलता है, जूतों की दुकान भी चल रही है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया शरीफ भारती। आज तो देश भर के इकट्ठे करेंगे क्योंकि पूरा देश देख रहा है। बस वही फर्क है सर, इनके पास कोई नहीं है जूता अपना, ये कपड़े ही मांग के पहन के आए आज। जब दूसरे की मिल रही है तो खुद की क्यों इस्तेमाल की जाए? तो ये हमारे रास बिहारी गौड़ हैं जो अजमेर से आए हैं, जो दूसरों के कपड़े पहन के आए, ऐसा शरीफ कह रहे हैं। सुरेंद्र सुकुमार जी, असल में आपका नाम सुरेंद्र सुकुमारी होना चाहिए। हाँ, कोई एक मात्रा का फर्क है, केवल लगा दो कहीं भी। लेकिन जो कोई नाम है सुरेंद्र सुकुमार, अब बच्चे हैं ना जो आजकल क्या करते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं। प्रिंसिपल को बोलेंगे प्रिंसी, तो सुरेंद्र सुकुमार जी एक बार किसी के घर गए, घंटी बजाई तो बच्चे ने अंदर जाके कहा पापा सुसु अंकल आए हैं।
आज हमारे 3 मित्र हमारे साथ ऐसे हैं जो हास्य और व्यंग पे अपनी अनूठी पकड़ रखते हैं, तो सारे मुल्क को एक बार क्या मेरे साथ नहीं कहना चाहिए, वाह वाह क्या बात है। तो बोलती क्या हो तुम कि सबसे पहले किसे बुलाया जाए? भारती जी को। हाय 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 हाय, इस मोहब्बत से कहा है भारती जी कि अब भारती जी वहां से तो क्या उठेंगे, दुनिया से ही उठ जाएंगे। बताइए चलिए भारती जी। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। आपको डबल आदाब कि आपने मुझे उठाया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ईश्वर आपको उठाए। बात पैसों की है साहब। कल मेरे पास एक फकीर आ गया। अच्छा। मैंने उसे छूटते ही डायरेक्ट 20 का नोट थमा दिया। ओहो। वो बड़ा खुश हुआ, उसने आके फैला दी। बोले भाई साहब कुछ कम कर लो। मैंने कहा नहीं 20 रुपये दूंगा, ले जाओ। बोले कुछ कम कर लो साहब, बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं 20 रुपये दूंगा, ले जाओ। बोले साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले मैं भी 20 ही देता था। तो सर मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ कि इरशाद। पिलपिले हो गए पर सिलसिला नहीं छोड़ा। अच्छा। जलील होते रहे मोर्चा नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे। के कुत्ते छोड़ दिए तेरे बाप ने मुझ पर, तेरी गली में मगर घूमना नहीं छोड़ा। ये महिलाएं और लड़कियां पता नहीं क्या क्या पहनती हैं, मेरे शेर में सुन लें और क्या क्या निकलता है कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा मुझे। अच्छा। अब महबूबा की जुल्फों में हाथ फेर रहे हैं, देखिए कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा मुझे, जितने थे सर पे बाल वो हाथों में आ गए। गंजी निकली। बशीर बद्र साहब का एक बहुत मशहूर शेर है जी कि मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी जी और जी। ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं बिस्तर नहीं देखा। तो ये शेर दरअसल पहले मैंने इससे पहले लिखा था। अच्छा। और बशीर साहब ने मेरे चुरा के अपना ये लिखा ठीक ठाक वाला। मेरा शेर क्या था, ओरिजिनल देखो मेरा क्या था। सुनाइए। कि मैं जब से खड़ा हूं मेरी कम्मों पे नजर है। अच्छा। हाथों में उसके बाप का पत्थर नहीं देखा। और मारा है लात घूंसों से मुझको कुछ इस तरह, तुमने मेरा सुखड़ा हुआ बिस्तर नहीं देखा। वाह क्या बात है, वाह। विधानसभाओं में आजकल क्या होता है आप जानते हैं, माइक चलते हैं, जूते चलते हैं, लात चलती है। तो एक सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी प्रदेश की विधानसभा का वो हो सकता है। तो विधानसभा के अंदर कैमरे लगे थे, महाभारत का चल रहा था सीन। एक विधायक को गिराकर मार रहे थे 3-3। नीचे गिरा विधायक बोला, अबे तुम तीनों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, देखो यार सीने पे चलकर मारने की नहीं हो रही है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इससे पहले मुझे टेंशन हो, तुम तीनों मेरे सीने पे से हट जाओ। एक विधायक कोने में खड़ा हुआ रो रहा था, दूसरा उससे बोला भाई साहब बाहर तो आओ। वो रोते रोते बोला पहले उस मोटे वाले विधायक से मेरी धोती दिलवाओ। पहली बार जीत कर आया विधायक बोला भाई साहब ये राजनीति का काम बड़ा टुच्चा है, विधायक बनकर पिटने से तो बस में कंघी और सुरमा बेचना अच्छा है। बहुत अच्छे। एक विधायक तो बड़ी बुरी तरह से रो रहा था, अपने आंसुओं से कई विधायकों के कपड़े भिगो रहा था। बोले भाई साहब हमारी तो किस्मत ही हमसे रूठ गई, एक आंख पिछली विधानसभा के झगड़े में फूट गई थी, एक इस बार फूट गई। बहुत अच्छे। अब क्या करूं, ज्यादा राजनीति के बारे में बोलकर हर काम कर रहा हूं टटोल टटोल कर। वाह वाह वाह। सारा देश इस सीरियल को देख रहा था, विदेशी मीडिया भी हंस हंस कर आंखें सेक रहा था। आदमियत खो गई थी, इंसानियत मर रही थी, लेकिन आज की घटिया राजनीति अपना काम कर रही थी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। भाई बहुत बढ़िया शरीफ भारती, तुमने बहुत अच्छे ढंग से सुनाया और भारतीय राजनीति पे, भ्रष्ट राजनीति पे कड़ा प्रहार किया। तब मुझे भोपाल के एक शायर हैं दिलजीत सिंह रील साहब, उनका सिर्फ एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि एक नेता कहीं खो गया है, यार कहीं आदमी तो नहीं हो गया। इस देश की राजनीति की हकीकत को आपने जिस तरह से बयान किया उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ, वाह वाह क्या बात है। भाई शरीफ भारती, अब किसे बुलाया जाए, तो अब मैं सोचता हूँ कि वो दूसरी मूछ जो इस कोने में, कभी कभी जब तुम टेढ़े होके बैठ जाते हो, एक बार बैठो बैठो, हाँ ये ऐसे बैठ जाते हो,
तब हमारे एक मित्र हैं, वो अभी हमें बता के गए, ऐसा लगता है जैसे दिवाली के समय आप बोतल में रॉकेट रखो तो कैसा टेढ़ा हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ये रॉकेट वहां टेढ़ा ना हो, ये यहाँ आए और ऐसा छूटे कि लोग आपके लिए कहें वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, प्रणाम। आज की थीम है पैसा। ये शरीफ भारती बता रहा था, इसको पैसे का ख्वाब आ गया कि यार जब वाह से नौता आया तो इसके पास बात आई, बोला क्या लेगा, बोला 25,000, बोला नहीं 20 देंगे, बोला नहीं 25, बोला 20। इतनी देर में इसकी पत्नी ने जगा दिया, बोला अच्छा 20 ही दे। आदमी ख्वाब भी टूटने नहीं देता। भाई बहुत बढ़िया। बात को मैं अपनी तरीके से, क्योंकि सब नोटों की चमक है और मल्टीप्लेक्स मॉल कल्चर है, आप कहीं भी जाइए, समय बदल गया जी। खाने की चीज पिज्जा, पीने की चीज खाजा। क्या बात है, बहुत अच्छे। बासी आइटम ताजा। हाँ। काउमीन, चाउमीन, डॉग, हॉट डॉग, जानवरों के नाम खाने के सामान। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देसी चीजों के अंग्रेजी टिप्स हैं। भुट्टा पॉपकॉर्न, आलू फिंगर चिप्स हैं। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। गंगा जल से बड़ी मिनरल वाटर की हस्ती है, पानी महंगा प्यास सस्ती है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नून तेल लकड़ी की बात कौन करेगा ऐसे में, जब एक खूबसूरत लड़की LCD स्क्रीन पर रोज आकर कहती है हमसे बात करो सिर्फ 50 पैसे में। कोई बेच रहा है कार, वो भी उधार। क्या बात है। मैंने तो एक बैंक वाले आदमी से पूछा, कार बेचते हो, खरीदते हो, क्या तरीका है? बोला बैंक लोन दे देता है। बैंक वाले से मैंने कहा मान ले कोई लोन नहीं चुकाए तो क्या करते हो? बोला कार उठा लाते हैं। मैंने कहा शादी के लिए भी देते हो? बहुत अच्छे। और बैंक वाले ने जो जवाब दिया, बोला बड़े शाणे हो, जो समझ रहे हो बात वो नहीं है। कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं, और शादी का नहीं चुकाता तो हम उसकी पत्नी नहीं लाते, अपनी उसके घर छोड़ आते हैं। अच्छा, इन बच्चों में ये जो प्रेम वगैरह करते हैं, इनमें तो SMS इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। जब से SMS का चलन चल गया, प्रेम पत्रों का मजमून बदल गया। वाह। कोई नहीं लिखता 8 पेज, एक लाइन का मैसेज, चलती है कि 9 से 12। लड़की का रिप्लाई, तो टिकट खरीद में आई। शादी के बाद तो खेल और भी तगड़ा होता है। SMS पर प्यार, SMS पर झगड़ा होता है। वाह। बोलने की जरूरत ही नहीं है। मेरी पिछले दिनों बोलचाल बंद थी पत्नी से, मैंने उसको मैसेज किया 4 बजे उठा देना, मेरी 6 बजे की फ्लाइट है। सुबह उठा, मेरे को उठाया नहीं, फ्लाइट निकल गई, कार्यक्रम। मोबाइल उठाया, इनबॉक्स चेक किया, उसमें लिखा था 4 बज गए, उठ जाओ। बहुत अच्छे। SMS पर प्यार, SMS पर झगड़ा होता है। झगड़े और प्यार में जबरदस्त द्वंद है, गालियां बक रहे हैं, बातचीत बंद है। लड़ाई का ये तरीका बड़ा इजी रहता है, इसलिए पति पत्नी के बीच नेटवर्क हमेशा बिजी रहता है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है। बिजी नेटवर्क गजब ढा रहा है। बेटा बाप को गर्लफ्रेंड के मैसेज पढ़ा रहा है। वाह 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 वाह। मोबाइल से कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे कवरेज एरिया से बाहर हो रहे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम उनमें संस्कारों के सिग्नल सर्च कर रहे हैं। वो जिंदगी का प्रीपेड खर्च कर रहे हैं। संचार क्रांति के झूले में झूल रहे हैं। प्यार, रिश्ते, अपनापन, हर एहसास भूल रहे हैं। भाई वाह वाह वाह, हर बहुत एहसास अच्छे, भूल रहे हैं। बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत हर एहसास भूल रहे हैं। हर एहसास भूल रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया। रास बिहारी, आपने अपनी छोटी छोटी बातों से समाज में जो विसंगतियां हैं उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया। पैसे की आप बात कर रहे थे, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उससे हम सुविधाएं खरीद रहे हैं या खुशियां खरीद रहे हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात तुमने सुनाई रास बिहारी, बहुत बढ़िया बात। तो जिंदगी में पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है साहब। पैसे के बिना तो कोई काम होता नहीं। कितने पैसे लेती हैं आप ये शो करने के लिए? हाँ, क्या कहूँ सर, बस आपसे 1 रुपया ज्यादा। यानी कि खाली 1 रुपए में शो कर रही हैं।
यानी आप फ्री में शो कर रहे हैं? हाँ, मैं शो करने का कोई पैसा लेता ही नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ खड़े रहने के पैसे ले रहा हूँ। चलिए, एनीवेज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ खड़े रहने में लोग गर्व का अनुभव करते हैं। जैसे आप मेरे साथ। जी जी, मैं तो बिल्कुल गर्व का अनुभव करता हूँ कि कितना पेशेंस है मुझ में कि आपके साथ खड़ा रहने के बाद भी मुस्कुराता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ खड़े रहने से आप गौरव का अनुभव करते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ खास काम किए होते हैं। हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही मेहमान मित्र हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध शायर हैं, लेकिन उसके अलावा वो प्रसिद्ध है अपने उन गीतों से जिन्होंने भारतीय फिल्मों में बड़ी धूम मचाई। लगभग 60-70 फिल्मों में उन्हें गीत लिखे उन्होंने, और खास तौर पे दबंग, वांटेड, तेज, किलर, न जाने कितने 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 खूबसूरत गीत उनकी कलम से निकले और सुपर डुपर हिट हुए। None other than जलीस शेरवानी। क्या बात है? जलीस भाई। स्वागत है आपका। माशाल्लाह, खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं। किसी टेलीविजन शो में काम क्यों नहीं करती? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपनी बात 4 लाइनों से शुरू करता हूं। इरशाद। लूट मची है सांझ सवेरे, तुम लूटो हिंदुस्तान। लूट मची है सांझ सवेरे, तुम लूटो हिंदुस्तान। हम सब तो हैं अंधे बहरे, तुम लूटो हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और दिल्ली की आंखों पर तो बेशर्मी का पर्दा है, देख रही है ख्वाब सुनहरे, तुम लूटो हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जो जनता है ये हमेशा शिकायत करती है कि सरकार ये करती है, नेता ये करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम क्या करते हैं। जी। इन्हीं लाइनों से प्रेरित कुछ आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं कि सरकारें बदलकर देख लिया। सरकारें बदल के देख लिया। क्या पाया सरकार बदलकर? वाह वाह। अरे सारे भ्रष्ट हटाने होंगे, क्या होगा 2-4 बदलकर? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और तुम ही तो निर्णायक थे, तुमने ही चुनी थी सरकारें। करेक्ट। और राहों में अगर वो आती हैं तो तोड़ के रख दो दीवारें। अरे विश्वास जगाओ, अपने अंदर रख दोगे संसार बदलकर। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और कब तक हाहाकार सुनोगे, कब तक अत्याचार सहोगे, कब समझोगे मत की शक्ति, कब तक यूं व्यापार बनोगे? रोग नसों में दौड़ रहा है, देखो तो उपचार बदलकर। क्या बात है। अब मैं अपनी पे आ जाता हूं। जी मतलब सुनिए जी इरशाद। कि बात होठों से जब निकलती है बड़ी मुश्किल से फिर संभलती है। बात करने से डर नहीं लगता, बात करने से डर नहीं लगता, बात करने से बात बढ़ती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बात करने से बात बढ़ती है और बात करना बहुत जरूरी है। बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बात करने से बात बनती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और क्या जरूरी है मौत का आना? वाह। क्या जरूरी है मौत का आना? जान बातों से भी निकलती है। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। और जल जल के जिस्म खाक होता है। जल जल के जिस्म खाक होता है। बात सीने में जब सुलगती है। हाय हाय, वाह वाह वाह। और चंद अशार आपको सुना दूं कि शाहजादी रोजी रोटी के चक्कर में एक आम आदमी की कहानी है जी। कि रोजी रोटी के चक्कर में दाने बो आया बंजर में। दाने बो आया बंजर में। आशा देखिए, मेरे गम पर उसके आंसू, मेरे गम पर उसके आंसू। ना आशा, आई हेट टीयर्स। कि मेरे गम पर उसके आंसू अब जान पड़ी है पत्थर में। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। फिर उनके तेवर बदले हैं, फिर उनके तेवर बदले हैं, फिर खून भरेंगे मंजर में। वाह 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 वाह। बात कर रहे थे आम आदमी की जलीस शेरवानी की। बात करने से बात बढ़ती है, और बात कर रहे थे हालात की, हमारे देश की सरकारों की। ऐसी स्थिति है, हमारे एक कवि मित्र की बात मुझे याद आती है कि एक मंत्री ने अपने पीए को बुलाया और कहा
कि हमारे प्रदेश में अंधों की कितनी संख्या है बताइए। वो कहने लगा सर पूरा प्रदेश ही अंधा है, वरना आप चुन के थोड़े ही आते हैं। क्या बात है। मेरे को एक बार एक केले वाला मिल गया, मैंने कहा एक केला कितने का है? बोले 1 रुपए का। मैंने कहा 60 पैसे में दे दे। बोले 60 पैसे में तो खाली छिलका आएगा। मैंने कहा ले 40 पैसा दे केला। ये होता है पैसा बचाने का तरीका। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी के अंदर पैसा कमाए ना कमाए, धन कमाए ना कमाए, लेकिन कीर्ति जरूर कमाते हैं, यश जरूर कमाते हैं। ऐसे एक हमारे कवि मित्र हमारे बीच में है जिन्होंने अपनी कहानियों से, अपनी कविताओं से सिर्फ जनता को प्रेरित ही नहीं किया, हंसाया भी, मुस्कुराहट भी दी। और एक बड़ी खूबसूरत उनकी कविता के लिए मैं आज आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, हमारे बीच में अलीगढ़ से आए हैं सुरेंद्र सुकुमार। दरअसल है क्या, ये देश जो है समस्याओं का देश है। इस देश में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, यानी कि समस्या ही समस्या है। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इस देश में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या है। वो एक समस्या है कि नालायक लोग लायक पदों पर बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात। अब मैं एक कहानीनुमा कविता आपको सुनाता हूँ। मेरी अधिकांश कविताओं में मेरे एक बचपन के मित्र का जिक्र आता है। ओहो। उनका नाम था मिर्जा खालिद। मिर्जा खालिद। वो मेरे साथ भी हाई स्कूल करते थे, मेरे बड़े भाई साहब के साथ भी उन्होंने हाई स्कूल किया था, और सबसे बड़े भाई साहब के साथ भी उन्होंने हाई स्कूल किया पर हाई स्कूल नहीं कर पाए। उनके साथ भी एक समस्या थी, खास तौर से अंग्रेजी की समस्या। जी। हमारे एक मित्र हैं, बड़े ही विचित्र हैं, नाम है उनका मिर्जा खालिद। 4 बच्चों के इकलौते वालिद, वैसे बहुत प्यारे हैं, अंग्रेजी के मारे हैं। हमने कहा मिर्जा अंग्रेजी का चक्कर छोड़ो, अपनी ही भाषा से नाता जोड़ो। बोले अच्छा तो मैं उर्दू सीखूंगा। 15 दिन तक मिर्जा नजर नहीं आए। 15 दिन बाद हमारे दरवाजे खटखटाए, हम निकल कर बाहर आए तो मिर्जा कुछ अजीब सी भाषा में घुटाए। हमने कहा मिर्जा तमीज़ से बात करो। मिर्जा बोले सुरेंद्र भाई, मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्मुन दामत के बहरे ज़ख़्ख़ार में गोता जनी के मुताबिक समझता हूँ। हम भौचक के खड़े थे, मिर्जा अकड़े खड़े थे। हमने पूछा इसका अर्थ बताओ। बोले कि मैं आपकी शान में अशिष्टता करना शर्म और हया के गहरे समुद्र में डूब बढ़ने के बराबर समझता हूँ। हमने कहा मिर्जा वाकई बढ़िया है, हमें से लटा दो। हम अपने को उर्दू बोलने वाले मित्र पर अपना रौब झाड़ेंगे, अपनी उर्दू जानकारी के झंडे गाड़ेंगे। बमुश्किल तमाम हमने वो वाक्य रट लिया और शीघ्र ही रशीद मियाँ की दुकान पर प्रस्थान किया। रशीद मियाँ हमारे शहर में साइकिल मरम्मत की दुकान करते हैं, उर्दू बोलने में अपना सानी नहीं रखते हैं। हमने जाति का रशीद जरा 2 पंप हवा डाल। बोले सुरेंद्र भाई बात कैसे कर रहे हैं, तमीज़ से बोलें। हमने कहा रशीद मियाँ, हम आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्म निजामत के बहरे ज़ख़्ख़ार में गोता जनी के मुताबिक समझते हैं। रशीद मियाँ ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर चढ़ाया और हाथ के इशारे से मैं पास बुलाया। बोले मिर्ज़ा खालिद कब मिले थे? हमने पूछा क्यों? बोले यूं कि कल रात 3 घंटे हमारे पास बैठ के जुमला सीख के गया। आपको कितने घंटे लगे? हम रह गए ठगे के ठगे। और आजकल जो स्थितियां चल रही हैं तो ताज्जुब नहीं कि कल मिर्ज़ा खालिद भाषा परिषद के अध्यक्ष बना दिए जाएं और चुनाव बाद में लड़ पाए। क्या बात है, वाह वाह। मित्रों, एक व्यंग कविता और जी। शीर्षक है हसन का पजामा। कुछ घटनाएं तवारीख बन जाती हैं। जी। तवारीख यानी कि इतिहास। इतिहास। इतिहास यानी कि कहानी। एक दफा एक शहर में एक हसन मियाँ रहते थे। शहर वाले उन्हें, वो शहर वालों को सहते थे। अल्लाह के फजल से किसी तरह अपने ही शहर में हसन मियाँ का ब्याह हुआ। घटना इतिहास बनी, ऐसा निकाह हुआ। अच्छा। हुआ ये कि निकाह के बाद जैसे ही हसन मियाँ वो खड़े, शहर भर के लोग हंस पड़े। बेचारों के साथ हादसा हो गया था। निकाह के बाद हसन मियाँ तो खड़े हो गए थे, पजामा नीचे रह गया। भीड़ थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हसन मियाँ को देखती और हंसी चली आ रही थी। हसन मियाँ मारे शर्म की जमीन में गड़ गए, बहुत ही उलझन में पड़ गए। इज्जत के मारे ऐसे घबराए कि शहर ही छोड़ आए। पर रात के अंधेरे में, भावुकता के क्षणों में हसन मियाँ को अपना शहर बहुत याद आता। 12 वर्ष बाद अपने आप को रोक नहीं पाए। ये सोच कर कि चर्चाएं थम गई होंगी, लोग भूल गए होंगे, रात के अंधेरे में अपने ही शहर में आए। जी। देखें आजकल लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। एक दरवाजे के आगे कान लगाए,
बेटी माँ से पूछ रही थी, मम्मी मेरी उम्र कितनी होगी? माँ ने कहा 12 साल। बेटी ने कहने नहीं 11 साल। माँ ने कहा गलत है तेरा ख्याल, अरे तो उसी साल तो पैदा हुई थी जिस साल हसन का पजामा खुला था। ओए बहुत अच्छे। हसन मियाँ का मुंह बाहर खुला के खुला था। हसन मियाँ मारे सम के फिर जमीन में गड़ गए, फिर शहर छोड़ गए। हसन तो श्रमदार था, दोस्त उसका था भी नहीं, कुदरत की मार था। हसन तो आम आदमी था। आम आदमी के आचरण अलग होते हैं, खास तो खास होते हैं। हसन का पजामा खुला और शहर बरस पड़ा। और आज इस देश में रोज बड़े से बड़े नेता की टोपी उतर रही है, पर कोई हलचल नहीं हो रही है। वाह 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 वाह। कोई हलचल नहीं हो रही है। वाह वाह सुकुमार जी। अब भी समय है, चेत जाओ। इन अंधों के हाथों से बटेर को बचाओ, इन गुंडों के हाथों से देश को बचाओ। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। एक और छोटा सा विंग। बा मुलाहिजा बाद अब होशियार, फिर से आ गई है सफेद हाथियों पर बैठकर महाराजा धीराज की सवारी। ये सफेद हाथी संसद और विधानसभाओं के आसपास बहुत पाए जाते हैं। बा मुलाहिजा बाद अब होशियार, फिर से आ गई है सफेद हाथियों पर बैठकर महाराजा धीराज की सवारी। झुक जाओ, माथे को जमीन से छुआओ, क्यों चीखते चिल्लाते हो? न सही तुम्हारी भूख के लिए रोटी आश्वासन तो है, न सही तुम्हारी जरूरत के लिए वस्तुएं विज्ञापन तो है। क्यों लड़ते हो अपने अधिकारियों की लड़ाई? कुछ भी नहीं पाओगे, बेमौत मर जाओगे। तुम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, मरना है तो भूख से मरो, मिट्टी के तेल की लाइन में सड़ो, चीजों के भाव सुनकर बहरे हो जाओ, खबर पढ़कर अंधे हो जाओ। अंधों की इस देश को बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें प्रजातंत्र बचाना है, काने को राजा बनाना है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया सुरेंद्र सुकुमार जी, आप खालिद मियाँ की बातें बता रहे थे, आपने हसन के पाजामे भी की बात बताई। खालिद मियाँ जो बड़ी खालिस, बड़ी शुद्ध उर्दू बोलते हैं। अब भाषाएं ऐसी होती है। मुगल आजम एक फिल्म आई थी, तो उसमें एक डायलॉग था। अब देखिए ना भाषा कैसी होती है। अब वो अकबर जो है वो अनारकली से बोलते हैं कि कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। कितना बाईपास निकला, सीधा सा कह देता कि जेल में तेरी ऐसी तैसी हो गई होगी। अच्छा, भाषाओं को क्लिष्ट करना भी इतनी ठीक बात नहीं है। अब रेलगाड़ी को रेलगाड़ी रहने दो, हम क्यों लोहपतगामी नहीं करें। हाँ, इन्होंने मेरे को पूछा बाहर कि भाई फिर अगर ऐसा है तो क्रिकेट को हिंदी में क्या कहेंगे। मैंने कहा गोलम दंडा सदा मध्यमा त्रिदंड तड़ातर दे प्रतियोगिता। तो भाषाएं इस किस्म के कमाल करती हैं, लेकिन हम तमाम भाषाओं का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि भाषाएं विकास करे, कविता विकास करे, हंसी विकास करे और हम कहें वाह वाह क्या बात है। वैसे मैं कब से सोच रही थी। आप सोच रही थी? भाई ताली बजाओ। भाई क्या बात है, वाह। हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि पुस्तक पढ़ने से ज्ञान मिलता है। हम सब जानते हैं कि ये सब कविजन है, हास्य कविता करते हैं, पर मैं सोच रही थी कि ये लोग कौन सी बुक्स पढ़ते होंगे। भाई और कोई बुक पढ़े ना पढ़े, एक बुक बार बार देखते हैं। कौन सी बुक? इनके बैंक की पासबुक। अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, कब आएगा। लेकिन कवियों के जीवन में क्या चिंता साहब, इस धन की क्या जरूरत है, हमारे पास शब्दों का धन है। लेकिन इस वक्त मैं जानता हूं आप मन ही मन मुझे गालियां दे रहे हैं कि मैंने क्यों ले लिया पासबुक का नाम। हम लेते हैं एक अल्पविराम। एक बार फिर से स्वागत है आपका उसी शो में जिसमें सिर्फ हंसी ही नहीं है, कविताएं भी है, खुशी ही नहीं है, आनंद भी है, उमंग भी है, उत्साह भी है, और जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हम वाह वाह क्या बात है के मंच पे बुलाते हैं हमारे एक ऐसी छुपे रुस्तम को जिसमें भरपूर प्रतिभा है, जिसमें एक खास अंदाज है और जिसमें एक अद्भुत आत्मविश्वास है कि आज नहीं तो कल वो पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगा। हमारे बीच में आई है मेरठ से अनामिका अंबर। ये जो शाम आपने ये खूबसूरत सी जुटाई है, उसको पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है,
मुझको एहसास है, तुझको एहसास क्या बात है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। आहा। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है भाई, क्या पास बात है। बहुत खूब। चार पंक्तियां और कहती हूँ। लोग कहते हैं प्रेम बहुत सरल होता है करना, पर उसे निभाना बहुत कठिन होता है। मेरा मानना क्या है, चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। भारती जी समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, बात मैं मान लूं, बात तू मान ले भाई, क्या बात है। ये इन्होंने भी कहा कि मेरी तरफ इशारा भी करा, बोले पहचान ले, तू भी पहचान ले। मैं पहचान गया ही ना। अच्छा मेरठ में मैंने देखा भाई साहब इन्हें। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी कवित्री के घर में चोर आ गया था, अच्छा। तो इन्होंने 2 पंक्तियां चोर के लिए भी कह दी थी। और क्या सुनाई थी वो मैं सुना रहा हूँ आपको। कंगन मेरे ये झुमके अजी सब ले जाइए। मैं गवाह हूँ। जी जी। कंगन मेरे ये झुमके अजी सब ले जाइए, लेकिन शर्त मुझको गले से लगाइए। आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपसे बताऊंगी आपको इस उम्र में क्या करना चाहिए। ऐसे गाने गाना नहीं चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि जी। जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। ये उम्र है भजन की। जब मेरे सामने इतनी सुंदर देवी खड़ी हो तो मैं तो अब भजन ही करूंगा जी। शरीफ, तुम भी कमाल करते हो यार। वहां मुझसे जब मिलते हो स्टूडियो के बाहर, तब कहते हो कोई लाइन नहीं दे रहा, कोई लाइन। ये 4-4 लाइन दे रही है, तुम लेने को तैयार नहीं हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। सुनाओ। प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो, प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। तुम गढ़ो। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो भाई, क्या बात है। और अभी मैंने भी सुना, पैसे की बात चल रही थी, तो मैं एक धन लेकर कर यहाँ आई हूँ। लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है जी। मैं बताती हूँ बेटी किस प्रकार का धन होती है। लड़के तो लड़के हैं, इनका भंवरों जैसा मन। लड़के तो लड़के हैं, इनका भंवरों जैसा मन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। हमसे है घर बार इन्हीं का, हमसे है आंगन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। और बंद पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। लड़के हैं वो फ्रेम की जिसमें हम तस्वीर सजाते, क्या बात है। हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते। क्या बात है। हमसे महकता है बचपन, हाँ हमसे महकता है बचपन, और सजता है यौवन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। वाह वाह। और किस प्रकार का धन होती है वो सुनिएगा। कभी धूप है, कभी छाँव है, बर्फ कभी अंगार। हम लक्ष्मी है, वाणी हमी है, हम दुर्गा अवतार। क्या बात है। चांद सितारे छू आए हम, तोड़ के हर बंधन। क्या बात है। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है। किसी शायर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। वो कहते हैं कि अब कहाँ मिलने मिलाने वाले,
क्योंकि वो जिंदगी नहीं रही। पहले मोहब्बत हुआ करती थी, सुरेंद्र सुकुमार जी आपके ज़माने में तो बहुत होती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, हाले दिल सुनने सुनाने वाले, कभी चैन से सोया है तू भी मेरी नींदों को चुराने वाले। जो आपकी नींदें चुराता है वो खुद भी चैन से नहीं सोता। लेकिन अनामिका अंबर, मैं जानता हूँ कि आज आपने करोड़ों दर्शकों का दिल चुरा लिया है अपने इस कविता से, अपने गीत से, अपने मुक्तकों से। और वाह वाह क्या बात है, बड़ा पसंद है। और हम आपको छुपे रुस्तम के रूप में एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं अनामिका अंबर का। अनामिका अंबर, आपको छुपा रुस्तम की ट्रॉफी देते वक्त मेरे दिमाग में बस एक छोटा सा ख्याल ये था कि नाम है आपका अनामिका, जिसका कोई नाम न हो, आपका तखल्लुस है अंबर, वो जो आसमान है। तो भले ही आज अनामिका हो आपका नाम, लेकिन अंबर तक पहुंचेगा आपकी कविताओं का पैगाम। और अभी हम लेते हैं एक अल्प विराम।